मॉर्निंग व्यूअर्स। WAT के कंटिन्यूशन में आज मैं आपके साथ कुछ व्हाट शुड आई से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं अ, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने उसका जो थ्योरी है उसको सही समझा हो। जो नेचुरल रिस्पॉन्सेज देने का टेंडेंसी है वो आपके अंदर मौजूद है। ओके। और दिमाग की ट्रेनिंग है जिससे कि कुछ गाइडलाइंस को इस्तेमाल करते हुए आप जो अपने ओरिजिनल थॉट्स हैं उसको सेंटेंसेस में विद इन 15 सेकेंड्स प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैंने आपको कुछ चीज़ें शेयर की थी कि किस टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं, किनको हम बोल सकते हैं कि वो सही लाइंस पे हैं, किनको हम बोल सकते हैं कि वो अवॉइड करने चाहिए। ऑलराइट। सो दैट इज द एम ऑफ टुडेज वीडियो। सो जो रिस्पॉन्सेस आप बनाते हैं उनको स्वयं एनालाइज कीजिए और यू विल बी ऑन द राइट लाइंस इफ योर रिस्पॉन्सेज इस तरीके के हों जो कि अभी मैं एक करके आपके साथ कवर करना चाहता हूँ। okay, अगर आपके रिस्पॉन्सेज का कंटेंट ठीक है, ओके, और कंटेंट ठीक कब होगा, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपकी हैबिट है रीडिंग करने की, आपका सेंस ऑफ अवेयरनेस अच्छा है, आसपास जो सराउंडिंग्स होते हैं उनको आप ऑब्जर्व करते हो, देन विद द गाइडलाइन कि आपके सेंटेंसेस ऑब्जर्वेशनल अगर कैटेगरी में आते हैं तो अच्छे होते हैं। ओके। तो अगर उस तरीके के आपके रिस्पॉन्सेस होते हैं यू शुड फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके। हैव सॉल्यूशन ओरिएंटेशन वेर एवर रेलेवेंट। ओके। आपका जो सेंटेंस से है अगर वो उधर कुछ नेगेटिव वर्ड है या कुछ प्रॉब्लम है, स्टिमुलस उस टाइप का है, देन अगर आपके रिस्पॉन्सेज हैव एन एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंडिंग, ओके, रादर देन क्रिएटिंग प्रॉब्लम, अगर उसका रिस्पॉन्स में सॉल्यूशन की तरफ जाने की टेंडेंसी है तो वो बहुत अच्छी बात है। ओके। फॉर एग्जाम्पल फियर। ओके। नाउ how do you overcome fear? Fear by itself is a negative term, right? It's an emotion which is best avoided, बट नेचुरल भी है। तो देन आपका खुद का स्वयं का टेंडेंसी क्या है फियर से निपटने का। ओके। अगर वो चीज उजागर होती है आपके सेंटेंस के अंदर तो बहुत अच्छे, जैसे करेज ओवरकम्स फियर, यू से प्रिपरेशन ओवरकम्स फियर, प्रिपरेशन ओवरकम्स सेंस ऑफ फियर, confidence is an antidote to fear. So, if your sentences are like this, then there is a little bit of solution, right? And secondly, it is reflecting on your attitude of handling that negative quality. So, that is what I mean. Have solution orientation wherever relevant. Okay. Are simple in this form. The best policies, don't make too long sentences, complicated sentences. Okay, for two reasons. One, you will run short on time. You will not be ready to look at the next word जो कि flash होने वाला है. Okay, that is one. And secondly, complications shows कि भाई आपका खुद का सोच complicated है या simple सा है. Okay, are complete and meaningful. Now, this is something very important. I wish all of you to pay particular attention. अगर आपका सेंटेंस बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है, ठीक है, उसको साइकोलॉजिस्ट न्यूट्रल ट्रीट करेगा, नथिंग इज अगेंस्ट यू। ओके। बट अगर वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, राइट, या आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, देन दैट गिव्स लॉट ऑफ इनपुट्स टू द साइकोलॉजिस्ट, आर ओरिजिनल एंड फिट वेल विथ योर पर्सनैलिटी। आई बीन टेलिंग, आप बहुत अच्छा सेंटेंस, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस, सॉल्यूशन ओरिएंटेशन वाला भी सेंटेंस बना के रिप्रोड्यूस कर दे, बट अगर वो आप उसको सेंटेंस को जो कंटेंट है वो आपके ओरिजिनल नहीं है या वो नहीं है जो कि आप डे टू डे में उनको फॉलो करते हो, तो आई एम अफ्रेड, ओके, इट विल फॉल फ्लैट, इट विल हैव नो मीनिंग फॉर साइकोलॉजिस्ट। ऑल ही वुड मे इन्फर, अगर बहुत सारे सेंटेंसेस इस टाइप के हैं तो ही में इन्फर कि ये बोरोड सेंटेंसेस है, ओरिजिनल नहीं है, नेचुरल सेंटेंसेस नहीं। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एट द एंड ऑफ द डे साइकोलॉजिस्ट इज लुकिंग इनटू योर पर्सनालिटी, not into your sentence making ability. Okay. Or have language matching with that of TAT. This is again something very important.
अगर आपने रट लिए हैं और उनको रिचनेस में बोल रहा हूँ, कंटेंट मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंग डालने के लिए आपने सेंटेंसेस रट लिए हैं, ओके, देन एक तो 60 के 60 सेंटेंसेस में काफ़ी वेरिएशन सा नज़र आने लगेगा, कहीं सेंटेंस का क्वालिटी ठीक नहीं है, कहीं बहुत अच्छा है, दैट काइंड ऑफ इनकन्सिस्टेंसी विल बी देयर। मोर देन दैट, टीएटी के अंदर आप आधा पेज में स्टोरी लिख रहे हैं, वहाँ पर तो आपका एक्सप्रेशन और क्वालिटी और लैंग्वेज सब कुछ उजागर होके आएगा। तो इफ दिस सेंटेंसेस आर इन नॉट इन कंसिस्टेंट विथ whatever you have produced in TAT, that again will give rise to a query in the minds कि कहीं ये borrowed sentences तो नहीं, okay, and that is something which is very detrimental to any candidate. Okay, so have language matching with that of TAT. Best is to train your mind to convert your original idea using the third form, right, and वो उससे जो रिलेटेड आइडिया वही होगा जो आपने ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया है, नेचुरल वही होगा, राइट। केवल उसको कुछ फिल्टर्स जो कि मैं अभी नेक्स्ट आपके साथ कवर करना चाहता हूँ उसके थ्रू डाल के उसको अगर थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्जर्वेशनल फॉर्म में लिखेंगे, दैट विल बी द बेस्ट आंसर। सो ओके, सो दिस इज इफ यू आर ऑन दीज लाइन्स यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट। अगर आपके रिस्पॉन्सेज इस तरीके के हैं जो कि मैं कवर करना चाह रहा हूँ, तो आपको फिर रीवर्क करना पड़ेगा। आपके सेंटेंसेस अगर दे बिगिन, रिस्पॉन्सेज बिगिन विथ आई मी माइन, ओके, पहले भी हमने बोला है थर्ड फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म, ओके। कुछ एक सेंटेंसेस 60 के अंदर कुछ एक बट नेचुरल है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, ओके, बट अगर ज़्यादातर सेंटेंसेस आपके स्टार्ट होते हैं आई से, मी से, माइन, ही, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको रिवर्क करने का ज़रूरत है थर्ड फॉर्म में और लिखने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा ट्रेनिंग देने का ज़रूरत है, ओके। और यूज मैनी क्लिचेस, सेइंग्स, इडियम्स एक्सेट्रा, पहले भी हमने जिक्र किया है, ओके। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, लुक बिफोर यू लीव, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, सच लाइक थिंग्स, ओके। बिकॉज नाउ कारण आपको पता होगा, बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे आपके पर्सनालिटी का खुद हिस्सा उभर कर कोई नहीं आता है, खास करके अनकॉन्शियस उसके अंदर, ठीक है। ये सेइंग्स हैं, अगर आपने रिप्रोड्यूस कर दी तो एट बेस्ट इट विल बी ट्रीटेड एज न्यूट्रल, ओके, बट टू मैनी ऑफ इट देन विल गिव राइज के अवे यू लैक इमेजिनेशन, योर ओन कैपेबिलिटी इज लिमिटेड, सो ट्राई एंड अवॉइड दैट, ओके। वन आउट हियर एंड देयर इज ऑल राइट, but too many of them definitely not advisable. Include frequent use of could, would, should. कैटेगरी में मैंने आपको देखा था एक इंजंक्शनल कैटेगरी होती है, इंजंक्शंस, ओके, इंस्ट्रक्शंस, ऑलराइट, वो अवॉइड करने हैं, okay? और साथ ही साथ इसके अंदर could, would, should कंडीशनल है, ओके, तो ये depending on the type of sentence you are making, it may also give an idea about lack of involvement or action in real life, okay, ठीक है। तो इस तरीके के sentences भी avoid करने हैं जहां तक possible है। Contain advisory to, again those auto suggestion are injunctional, okay, injunctions are instructions, okay, court injunctions पास करता है, orders पास करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ तरीके का किसी को ऑर्डर पास कर रहे हैं, वो इंडिकेट करता है कि शायद ज़िंदगी के अंदर आपको भी लोग बाग ऑर्डर्स पास करते हैं या इंस्ट्रक्ट करते रहे कि भाई ये इम्प्रूव करो, ये इम्प्रूव करो, वो आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में चला गया, उसको आप इधर रिप्रोड्यूस कर रहे हो 15 सेकेंड के अंदर, ओके। और कुछ हद तक ये इसमें ऑल्सो इंडिकेट लिटिल बिट ऑफ फाइल फाइंडिंग नेचर ऑल्सो। यूज फैक्ट्स एंड हिस्ट्री फ्रिक्वेंटली, ओके, स्काई इज ब्लू, sun rises in east, India got independence in 1947, all such things. They are neutral sentences, so no credit goes to you, no, none of your personality emerges. OLQs now you इस्तेमाल करें, and a term as such, okay, like he succeeded due to high self-confidence, or Mohan has high social adjustment, social adaptability, or such things, okay. Has sentence in future tense as it indicates action in future, okay. So you can understand if you say I'll do this, I shall do this,
So you are postponing the action to future. So procrastination as it is not good. It indicates action sometime in future, and therefore lack of little bit of involvement in the present. Okay, finding the solutions right now. और आइदर ब्लैंक और इनकम, मैंने आपको पहले भी बोला है। अगर ब्लैंक छूट रहा है या इनकम्प्लीट है तो वो पहले भी जिक्र किया है मैंने, दो चीज़ें इंडिकेट करता है। ओके, एक, या तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सो अगेन नॉट समथिंग वेरी गुड, या आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है आपको कॉन्शियस लेवल पे लग रहा है कि ये विचार ठीक नहीं है लिखना, राइट, इसलिए आप उसको छोड़ रहे हो, या आपने स्टार्ट कर दिया, आप उसको कंप्लीट करने की हालत में नहीं है, आप उसको फर्दर इमेजिन नहीं कर पा रहे। सो इन एनी केस, लीविंग ब्लैंक और लीविंग सेंटेंसेस इनकम्प्लीट इज एक्चुअली gives lot of inputs to a good sentence. Probably will be treated good, but an incomplete sentence or blank sentence gives rise to lot of queries in the minds of psychologists. तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। use never, always, don't, none, can't, etc. They have to be avoided. Okay? कई जगह मैंने देखा है, बताया है कि अगर कोई निगेटिव वर्ड है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज से नेवर, डोंट, नन, नो, यू विल बी मेकिंग ए कार्डिनल मिस्टेक। ओके, कार्डिनल मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, से यू से आई नेवर डिसोबे माई पेरेंट्स, इफ वर्ड इज डिसोबे। डिसोबे के साथ पेरेंट्स आपने कर दिया, उसके बाद नेवर लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट नोस कि आपने वर्ड डिसोबे को अपने पेरेंट्स के साथ एसोसिएट कर लिया है। इसका मकसद ही है कि आपके दिमाग में 15 सेकेंड में डिसोबे का पेरेंट्स के साथ आ गया रिलेशन, तो इसका मतलब है शायद कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है ओबीडियंस के मामले में। ओके, राइट। डोंट बी एंग्री, नाउ क्या हो रहा है? अगर वर्ड एंग्री है, आपने लिख दिया डोंट बी एंग्री, तो व्हाट आर यू शोइंग? फर्स्टली इट इज दैट इंजंक्शनल, और सेकेंडली प्रॉब्ली आप खुद एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसा अगर कोई चीज़ है, प्लीज़ डोंट गेट इनटू दीज टेक्निक्स जो कि कुछ कोचिंग वाले आपको शायद सिखाने की कोशिश करते हैं, डिनायल, कि भाई कोई नेगेटिव वर्ड है उसको डिनाई कर दो। ऑलराइट, दैट वुड नॉट वर्क। ओके, नेवर, ऑलवेज, अगेन इंजंक्शनल वर्ड्स। आप जैसे किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, सो प्लीज अवॉइड डूइंग दिस। अगर आपके इसके अंदर है तो आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वॉट आई हैव कवर्ड विथ यू टुडे इज जस्ट सम ऑफ द थिंग्स जो कि यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट। प्लीज डोंट फॉरगेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस वर्ड को आप किस चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे हो, और 15 सेकेंड्स के अंदर फर्स्ट थॉट्स वही आएंगे जो कि आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस के अंदर है। ओके, राइट। तो थॉट वही रखना है। अगर वो थॉट नेगेटिव लाइंस पे है, वो थॉट क्वालिटी ठीक नहीं है, देन यू विल हैव टू गो बैक, राइट, एंड विल हैव टू एड्रेस योर पर्सनैलिटी इश्यूज एट थॉट लेवल। ओके, राइट। ओके, थर्ड फॉर्म की जब बात करता हूँ तो एक यानी उस वर्ड को ही आप किसी वर्ब के साथ कंक्लूड करके और समथिंग कंस्ट्रक्टिव जो कि आपके दिमाग में आ रहा है उसको कर सकते हो। एंड सम ऑफ द वर्ड्स आर वेरी यूजफुल, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव नोटेड सम कि भाई जो वर्ड है उसके साथ क्रिएट्स, सिंबलाइजेस, बेनिफिट्स, ओके, मोटिवेट्स, so like cooperation word, cooperation facilitates teamwork, okay, cooperation leads to a healthy atmosphere. So such like verbs which are positive in nature, so word itself can be the start point rather than I, me, mine, etc, etc. Okay, so with this I come to the end of WAT, whatever I had to share with you. Next, I think most probably I'll share some of the question answers that were asked in my previous sessions by some other students or candidates. Okay, that I will try and put a small clip. Okay, and then I intend following it up with situation reaction test. Okay, so till then, all the very best. Thank you.